नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव। मैं हूं आकाश। आज 30 जनवरी है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज हम इन लोगों से जानेंगे कि आज भी उनके बारे में लोगों को पता है उनके बारे में। चलिए आइए जानते हैं। ये बताइए कि आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उनके क्या कुछ अपने उनके बारे में कुछ बताएंगे? मैं उनके बारे में जानता हूँ, गांधी जी के बारे में देश के सभी लोग जानते हैं। आज से ठीक 76 साल पहले, आज आज ही के दिन 76 साल पहले 80 साल के एक बुजुर्ग को एक आदमी गोली मारता है, गोली मारने वाला वीर हो जाता है। यही जानता हूँ। एक आदमी वीर बन गया, एक आदमी को गोली मार के, जो अहिंसा का पुजारी था, जो इस देश को आज़ादी दिलाई, उस आदमी को गोली मारने वाला वीर हो जाता है। यही हमारे देश की परंपरा है। अच्छा, ये महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी के लोग से जानते हैं लोग, और क्या पूरा नाम नहीं, जान के? उनका पूरा नाम है एक। नाम में कुछ नहीं रखा, उनके काम में रखा हुआ। काम के बारे में पूछिए, नाम में क्या रखा है? उनके काम उनके पिताजी के बारे में क्या है, उनके माता जी के बारे में क्या जानने की जरूरत है? उनके काम के बारे में लोग देखिए, महात्मा गांधी का स्टैचू बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी को अपने दिल में रखना सबसे बड़ी बात है। उनके नाम में कुछ नहीं रखा, उनके विचारों में, उनके कामों में सब कुछ रखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने क्या-क्या मतलब अपने जीवन में क्या-क्या संघर्ष किए उनके बारे में कुछ बताएँ? नमक पानी वाला आंदोलन किया, जेल गए, एक ही इलाहाबाद की जेल में गांधी जी 6 साल रहे। जो लोग कहते हैं कि सोने के चम्मच चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए, गांधी जी के तो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए थे। फिर भी देश के लिए संघर्ष किया और इलाहाबाद की जेल में 6 साल जेल में रहे, इसी नैनी जेल में। और लोग कहते हैं वहां बड़े आराम से रहते थे गांधी जी। और नैनी जेल में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, अगर वो नैनी जेल गए होंगे, उनको पता चला होगा कितने आराम से रहते थे गांधी जी। आज की हालत नैनी जेल की क्या है? वही हालत पहले भी थी, गांधी जी उसी जेल में थे। गांधी जी को मूर्तियों में स्थापित करने से कुछ नहीं होगा। गांधी जी अम्बेडकर जी को मूर्तियों में स्थापित करके ये उस विचारधारा को कमजोर कर रहे हैं। उनको अपने दिल में बसाना चाहिए। अम्बेडकर जी हों, गांधी जी हों, ऐसे लोगों को अपने दिल में बसाना चाहिए। लेकिन सरकारें और उनके विरोधी लोग क्या करते हैं कि उनका मूर्तियों में स्थापित कर रहे हैं। गांधी जी जैसा महान आदमी, जो इस देश को आजादी दिया, जो आदमी उस गांधी जी के सर पे लाठी मारता है, उसको भी गांधी जी अपने साथ लेके चलते थे। ये गांधी जी की महानता थी। आइए हम कुछ लोगों से और जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में। अच्छा, ये बताइए कि महात्मा गांधी जी को के बारे में युवाओं को कुछ सीखना चाहिए उनसे? बहुत कुछ सीखना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ किया, अपना जीवन दांव पर लगा दिया। जनता को उन्होंने, युवा जनता को आग्रह करके आगे बढ़ाया, जिससे आज हमारा देश एक स्वतंत्र हुआ। आज स्वतंत्रता की उसमें आज उनका एक पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि जगह जगह मनाई जा रही है। एक बहुत हर्ष का ये विषय है कि जगह जगह पर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथियां मनाई जा रही हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि आज भी लोगों को उनका पूरा नाम नहीं पता है। उनका पूरा नाम बताइए। मोहन चंद करमचंद गांधी था उनका पूरा नाम। जी, जी। और उनके पिताजी का? करमचंद गांधी था। जी, जी। और उनकी माताजी का? माता जी के सोती। चलिए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे साथ और लोग भी हैं यहाँ पे, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, यानी महात्मा गांधी परम पिता पूज्य हैं। देश के हित में बहुत काम किया और जो आज़ादी हमें आज मिली हुई है, उन्हीं की बदौलत मिली हुई है। अब युवाओं को सीखना चाहिए देश के हित के लिए कैसे कार्य किया जाए, उनके पग चरणों पर चलना चाहिए हम लोगों को जो। और अब आगे भविष्य में हमारा यानी उज्जवल भविष्य देश का बने और यानी विश्व गुरु के रूप में उजागर हो। महात्मा गांधी से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके कर्तव्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि हमारा देश उज्जवल बने और हमारा जीवन भी उज्जवल बने और यानी नई पीढ़ी आगे उज्जवलता की ओर और परम गति की तरफ चले। यही हम कहना चाहेंगे। जी, हम और लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि जो महात्मा गांधी जी के बारे में और कुछ बताएँगे, क्या-क्या उन्होंने संघर्ष और भी उन्होंने किए, उनसे युवाओं को और क्या-क्या सीख मिलती है? मैंने देखा है कि युवाओं को उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है लोगों को। इसके बारे में क्या है? महात्मा गांधी केवल भारतवर्ष के ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नेताओं में उनकी गिनती। और हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी महात्मा गांधी जी का वो सम्मान है कि विदेशों में भी उनके स्टैचू लगे हुए हैं। तो वो एक विश्व स्तरीय नेता थे और मुझे कहते हुए बहुत ही फक्र होता है कि वो हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए। उन्होंने नरमवादी रुख अपनाते हुए, अहिंसा का रुख करते हुए देश को आज़ादी दिलाने का काम किया और बैरिस्टर होते हुए भी उन्होंने
अंग्रेजी वेशभूषा को त्याग कर एक केवल धोती और डंडे से देश को आजादी दिलाई। और आज अब व्यक्ति की जो स्वतंत्रता लोगों के पास है उसका लोग दुरुपयोग करते हैं और उन पर भांत भांत के आरोप लगाते हैं, जो कि अपने उनकी अलग विचारधारा है, जो उनके पासंग में भी नहीं आते, लेकिन वो लोग भी उन पे आरोप लगाते हैं, महात्मा जी के चरित्र के विषय में गलत बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों की बहुत निंदा करता हूँ। और महात्मा गांधी ने जो कार्य किया है वो अकल्पनीय है। देश में चाहे कितने बड़े नेता हो जाएं, किसी भी नेता की फोटो नोट पे नहीं आ सकती है सिवाय महात्मा जी के। अच्छा ये बताइए कि मैंने देखा है युवाओं को और भी लोगों को उनका पूरा नाम तक नहीं पता आजकल, उनका पूरा नाम बता सकते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब देखा गया कि उनको पता ही नहीं नाम है उनको और नाम। ये पोरबंदर के रहने वाले थे। और भी कुछ उनके बारे में जीवन में क्या क्या संघर्ष तो उनका जीवन तो एक खुला हुआ इतिहास है। और आज के समय में उनके विषय में हर व्यक्ति जानता है, केवल वही नहीं जानता जो महात्मा जी से नफरत करते। हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, हर आदमी की अपनी अपनी अलग नजरिया है, तो अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन मैं महात्मा गांधी के जो उन्होंने कार्य किया, मैं उनको कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं और लोग भी ये बताइए कि गांधी जी बने कि गोडसे जी? मेरे लिए तो गांधी जी बड़े हैं, लेकिन देश की ज्यादातर जनता के लिए गोडसे जी बड़े हैं, कि गोडसे जी वीर है, गांधी जी डरपोक है। ऐसा हमको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है। ज्यादातर लोग गोडसे को बड़ा कहते हैं, कुछ लोग बचे हैं जो गांधी को बड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गोडसे वीर था, गोडसे ताकतवर था, गोडसे हिंसावादी था और गांधी जी अहिंसावादी थे। आज के जमाने में ज्यादातर लोग हिंसावादी हैं, अहिंसावादी बहुत कम लोग बचे हैं, चाहे राजनीतिक दलों में चाहे आम जनता हो। इसीलिए अहिंसावादी की लोग पूजा करते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं उनकी पूजा होती है। इसीलिए वीर सावरकर की पूजा भी होती है, आपने देखा होगा, वीर सावरकर की भी पूजा होती थी देश में। हम ऐसे लोकतांत्रिक, ऐसे संवैधानिक देश में रहते हैं जहाँ गोडसे की पूजा होती है और गांधी को गोली मारी जाती है। हम ऐसे देश में रहते हैं जो हमको आजादी दिलाया। हम ऐसे देश में रहते हैं, हमको ऐसे देश में फख्र है कि जहाँ गोडसे को पूजा जाता है और गांधी को गोलियां मारी जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग थे तो उन्होंने बताया अपनी अपनी राय। तब तक के लिए देखते रहिए संवाद लाइक।